नमस्कार दोस्तों, 915trade.com के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग 5 पार्ट सीरीज के ऊपर अभी वीडियोस बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2 वीडियो और ऑलरेडी बनाए थे, जिसके अंदर हमने ट्रेड बायस और ट्रेड एंट्री के बारे में बात किया था। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो हम चाहते हैं कि आप पहले वो 2 वीडियो देखें, क्योंकि वो दोनों देखने के बाद ही ये वीडियो का को समझ में आता है कि किस तरह से कंटिन्यूएशन में काम करते हैं। आपको ट्रेड बायस आइडेंटिफाई करना समझना पड़ेगा, फिर ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग पता करेंगे स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या एग्जिट कैसे देखते हैं। ये दोनों हम एक ही वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड में एग्जिट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में तो आपको 2 वीडियो में आपको पता चला कि कॉल लेना है, पुट लेना है, ये तो बहुत आसान हो गया। फिर एंट्री कहाँ से लेना है ये भी आपको पता चल गया। फिर अगला डिसीजन आता है कि भाई हम एग्जिट कैसे करें। अगर हम एंट्री ले भी लेते हैं तो हम लोग एग्जिट कैसे करें, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। अगर नेगेटिव में हो तो कहाँ पर हम लोग एग्जिट करें, अगर पॉजिटिव में हो तो कितना दूर जाएं। और दूसरा एक और प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का होता है कि वो ट्रेड अगर ट्रेंडिंग में है डे, तो ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कैसे ट्रेंड को कैप्चर करें, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और हम लोग किसी एक दिन का डेटा लेते हैं। 13 जनवरी का ही मान लीजिए, 13 जनवरी का डेटा हम लोग देखते हैं कि हम बेसिकली ट्रेड टोटल जर्नी अब तक जो पिछले 2 वीडियोस किए थे उसके हिसाब से हम क्या करने वाले थे, और आज हम लोग एग्जिट के बारे में किस तरह से हम लोग एग्जिट करेंगे अपने पोजिशंस, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो या फिर एग्जिट ही हो, तो वो कैसे करेंगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ट्रेड बायस क्या बनता है। सेलर स्ट्रांग है तो हम लोग पुट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हम लोग पुट नहीं लेंगे। कंसोलिडेट होकर जब ये नीचे की तरफ आ रहा हो तब हम लोग पुट लेने की कोशिश करेंगे। हमारा अभी बायस भी सही है तो हम लोग पुट लेंगे, तो यहाँ से हमारा एंट्री बनता है जो कि हमारा 23,250, शायद यही हमने पिछले वाले वीडियो में इसी दिन के बारे में बात भी किया था। 23,250 का हमारा एंट्री बनता है कि वहां से हम लोग पुट लेंगे। लेकिन एक बार अगर आप मान लीजिए पुट ले लिया आपने, तो फिर आपको एग्जिट कहाँ पर होना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जिट लेने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर पॉजिटिव में है और थोड़ा बहुत भी अगर उनको पुशबैक आया तो वो लोग कहते हैं कि चलो यार 5% 10% जितना भी आया उसे लेके हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन जब लॉस होता है तो वो लोग लॉस चलते रहते हैं इस उम्मीद में कि चलो कहीं तो रिवर्सल आ जाए, कहीं से तो मेरा पॉजिटिव में आ जाए। जब पॉजिटिव में आता है तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन हमें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू में बेसिकली, क्योंकि हमारे पास डेटा है, तो हम ये सब डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम लोग इसे बिल्कुल भी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि डेटा हमको प्राइस ऑटोमेटिकली हमें लेके आता है हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम डेटा को ट्रस्ट करते हैं तो हमारे लॉसेस भी कम रहेंगे, और जब हम प्रॉफिट में रहेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। बायस और एंट्री के चलते आपने एंट्री तो ले लिया 23,250 के बाद, फिर आपको एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही चार्ट को आपको भरोसा करना है, और वो है ट्रेंड लाइन। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे अगर आप भरोसा करेंगे तो आपके एग्जिट अच्छे से हो जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस भी होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होगा, और आपका एग्जिट भी बनेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए वैसे आप अपना ब्रोकर को भी यूज कर सकते हैं। अगर ब्रोकर के पास है 10% 20% ट्रेलिंग करना, या फिर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस 150 से 180 जाता है तो आप 170 पे निकलना चाहते हैं, अगर उस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहते हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन को लेकर अगर आप ट्रेल करेंगे तो आपको जो ट्रेंड आपको कंटिन्यू होगा वो ट्रेंड अच्छा डिस्टेंस तक आप कवर कर सकते हैं, और आप पूरे ट्रेंड को आप कवर कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने पोजीशन लिया है, तो फिर उसके बाद आप बस ट्रेंड को देखते रहेंगे कि चलो उसके बाद में प्राइस अगर थोड़ा आपका एंट्री यहाँ पर बना था, क्योंकि 250 1151 यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली, समवेयर यहाँ पर आपने अपना एंट्री बना लिया। उसके बाद में आपको देखना है कि ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है। अगर आप आइडियली ये अगर मान लीजिएगा कि प्राइस अभी माइनस 1 मिलियन पे आ गया, 4 मिलियन से लेकर 1 मिलियन पे आ गया, तो अगर प्राइस रिवर्सल होता है यहीं से, तो वो कम से कम उसे वापस 3 मिलियन तक तो जाना चाहिए। मतलब एक 2 मिलियन का गैप। ये 2 मिलियन हर रोज नहीं रहता है। हम लोग आज कितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कम आधा तो और ऊपर चला जाए। तो अगर आप 1 मिलियन पे है, 4 मिलियन तक था, तो शायद मैं 1 मिलियन तक, अगर 3 मिलियन के आसपास जा रहा हो तो वहां से मैं शायद मैं अपना एग्जिट ले लूंगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर ये वापस 3 मिलियन के पास जाता है तो मैं अपना एग्जिट शायद मैं ले लूंगा। अगर ये 3 मिलियन पे नहीं जा रहा है, 2 मिलियन से रिजेक्ट लेके वापस आ रहा है, 0 पे आ गया, अब मैं कहूंगा कि 2 मिलियन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो 0 से अगर वो नीचे आ रहा है तो मैं सेम अगेन मेरा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं 2 मिलियन के लिए उसे ट्रेल करते रहूंगा। लेकिन एक और चीज भी मैं देखूंगा कि ये जब ट्रेंड नीचे आ रहा है तो क्या ट्रेंड कहीं पर स्लो डाउन हो रहा है।
हर 5-10 मिनट के बाद में क्या ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लोअर लो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और अगर वो लोअर लो बना रहा है तो मैं उस ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगा, तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरा लोअर लो बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी लोअर लो बन गया, लोअर लो बन गया, लोअर लो बन गया। मैं पुट में हूं तो मुझे लोअर लोस चाहिए, फिर लोअर लो बना, फिर एक नीचे आया, तो यहाँ तक तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही। मतलब आप अगर यहाँ पर अपना ट्रेड लेते 250 पर और आप कंटिन्यूअसली ट्रेंड को अगर आप मान के चलते तो आप अपना ट्रेड यहाँ तक तो आप कंटिन्यू करते ही करते। उसके बाद में रीबाउंस पे शायद आप 100 के आसपास आप शायद एग्जिट ले लेते, या फिर अगर आपका कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया हो तो वहां पर आप शायद एग्जिट कर लेते। लेकिन ट्रेंड लाइन को अगर आप भरोसा करके चलते तो आप वापस जब रीबाउंस करेगा 23,100 पे, क्योंकि यहाँ से ये वापस आ रहा है, तो वहां पर आप अपना एग्जिट ले लेंगे कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट तो बन गया, वहां से मैं अपना एग्जिट ले सकता हूँ। तो अगर 1151 को ही अगर आप एटीएम पे ही ले लेते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी लेंगे तो आपको रिटर्न और भी होगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी रिस्क भी ज्यादा है। तो अगर मैं एटीएम पे भी ले लेता हूँ 1151 पे, एटीएम का भी मैं पुट ले लेता हूँ 1151 का, हमें प्राइस लगभग मान लीजिएगा कि 140 ही मान लेते हैं, 135 या 140 के आसपास आपको मिल रहा है। 140 के आसपास अगर आप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, वो लगभग 240 तक गया है। लेकिन अगर आप वापस आके अगर 210 पे भी अगर आप उसको सेल एग्जिट करेंगे तो 140 से ट्रेंड ने आपको मदद किया है लगभग 210 तक उसे लेकर जाने में। तो ये फायदा है ट्रेंड लाइन का। आपको ट्रेंड कितना दूर चलना है ये समझना इसमें बहुत आसान हो जाता है। एक और ट्रेंडिंग डे में भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो ट्रेड लेते हैं वो ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो 2 जनवरी को भी यहाँ पर सुबह थोड़ा हमने ये भी कहा था आपको कि अगर दोनों पास पास हैं तो आप ट्रेंड लाइन पे देखिए ट्रेंड क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे अपना बायस बनाए। लेकिन उसके बाद वैसे भी यहाँ पर बायर स्ट्रांग हो गए थे और ये 0 के ऊपर था, तो वैसे भी आपका कॉल का बायस बन जाता है। आपका एंट्री लगभग 800 के आसपास कहीं पर बनता है, 23,800 पे आप एंट्री लेने के बाद में ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड कंटिन्यू करते ही जा रहा है। और इस दिन देखिएगा हमारा 4 मिलियन 3 मिलियन नहीं था, यहाँ पर लगभग 10 मिलियन के आसपास आया है। तो अगर आप ट्रेल करना भी चाहते हैं तो कम से कम 5 मिलियन तक, आधा तो कम से कम वापस आए। नेगेटिव जाना तो दूर की बात है, मैं ट्रेल करके अगर नीचे भी आता है तो मैं देखूंगा कि क्या ये 5 मिलियन के आसपास आने के इसके चांसेस हैं। अगर मैं वेट करता हूं तो ये जो नीचे थोड़ा प्रेशर आया है वो भी इग्नोर हो जाता है और उसके बाद तो हायर हाइज बनाते ही जा रहा है। तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल अगर 23,800 से डाल के अगर आप कंटिन्यू करते तो आपका 24,200 तक आप कंटिन्यूअसली आप ट्रेड कर सकते थे। आपको किसी और सिस्टम में इतने क्लैरिटी से ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे सिस्टम्स प्राइस को फॉलो करते हैं और ये प्राइस को देखता भी नहीं है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, प्राइस इसको फॉलो करेगा ही करेगा। क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर प्राइस कैसे बढ़ेगा? जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते हैं मार्केट में तो प्राइस भी तो नहीं बढ़ेगा ना। तो इसीलिए आपको ट्रेंड को लेके इसको फॉलो करने में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलता है। अगर लेकिन अगर आप मान लीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पर रिवर्स भी आया, अगर आप कहेंगे कि चलो मेरा जितना प्रॉफिट बनता है उतना अच्छा है, मैं यहाँ पर एग्जिट भी करता हूँ, तो भी आपके 800 से लेके कम से कम 950 मतलब 150 पॉइंट का आपका उस दिन का ट्रेंड तो बनता ही बनता। अब जल्दबाजी में कहीं पर आप एग्जिट नहीं कर, क्योंकि ट्रेंड आपको हायर हाइज बनाते जा रहा है और शार्प राइज कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ट्रेंड को रेड करने में आपको फायदा हो जाता। दोबारा भी आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो ये सेलर्स आ गए थे लेकिन ज्यादा गैप नहीं बनाए थे, बायर्स अभी भी थे, गैप भी कम हो रहा था। तो अगर आप वो भी करते तो भी दोबारा एंट्री लेके आप दोबारा से आप अपने एक और 50 के आसपास ही 950 के आसपास ही अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो आपको 150-200 पॉइंट और आपके वहां पर इजीली बन जाती है, ज्यादा ही बनते हैं, क्योंकि उस दिन ट्रेंड अच्छा खासा बन रहा है। दोबारा हम आपको बताएंगे, आपको एक तो बायस बहुत आसानी से बन रहा है कि भाई कॉल लेना है कि पुट लेना है, बहुत आसान हो गया। दूसरी बात, आपको एंट्री कहाँ से लेनी है वो भी आपको समझ में आ गया। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है ट्रेड कितना दूर लेके जाना है, उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन बता रहा है कि अगर आप हायर हाइज बन रहा है तो कॉल में कंटिन्यू कीजिए, लोअर लोज बन रहा है तो पुट में कंटिन्यू कीजिए, जब तक ये कंटिन्यू कर रहा है। और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप इसी को फॉलो कर सकते हैं कि 10 मिलियन के आसपास है तो मैं शायद कम से कम 5 मिलियन तक तो वेट करूंगा ही करूंगा। नहीं, अगर आप यहाँ पर भी एग्जिट करना चाहते हैं तो स्लो डाउन हो गया, वहां पर भी एग्जिट कर सकते हैं। ये चीजें आपको मदद करते हैं ट्रेंड को कंटिन्यूअसली ट्रेंड को फॉलो करने में और आपको एग्जिट करने के लिए। तो आपको बेसिकली एक बार आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस भी यही आपको मदद करेगा। अगर आप स्टॉप लॉस करना चाहते हैं उससे बेहतर है कि मान लीजिए आपने ट्रेंड यहाँ पर आपने पोजीशन ले लिया कहीं पर, ये 0 के आसपास है, ये अगर 2 मिलियन उससे अगर वापस आके 0 की तरफ आ जाता तो शायद मैं एग्जिट कर लेता दोबारा, लेकिन ये नहीं आया है, यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है, ये पॉजिटिव में है, तो मैं अपना ट्रेंड कंटिन्यू करूंगा, मैं इसको वहां से नहीं निकलूंगा अपने पोजीशंस को। तो स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको मदद करेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी मदद करेगा और ट्रेंड को कंटिन्यू करने में भी आपको ये बहुत मदद करेगा। बायस के लिए ये 2 चार्ट्स देखने हैं, एंट्री के लिए ये और ये देखने हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए या फिर स्टॉप लॉस के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत मदद करेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे चार्ट से ट्रेंड लेना आपके लिए आसानी हो जाएगी, शायद आपके ट्रेड्स बेहतर बने। और आपको ये सारे वीडियोस उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस सीरीज में हमने 5 स्टेप प्रोसेस बताया था। पहला तो आप बायस बनाए कि कॉल लेना है कि पुट लेना है, कहाँ से एंट्री लेनी है वो दूसरी स्टेप थी। तीसरा और चौथा स्टेप था कि आप ट्रेंड को एग्जिट कैसे करना है और स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, वो सब आपको इसी ट्रेंड लाइन से पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप साइडवेज मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हैं, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और कैसे आप साइडवेज मार्केट में भी शायद थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हैं, या फिर किसको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इन सब वीडियो की तरफ से आपको फायदा हो रहा होगा और आपके ट्रेड्स इंप्रूव हो रहे होंगे। अगर आपको कोई सवाल है डिस्कॉर्ड में मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग हेल्प करेंगे आपको। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और वीडियो के साथ में फिर दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे।